जमुई की जनता को मैं निराश नहीं कर सकता हूँ, इस बात को मैंने हमेशा कहा है। पर हाँ, आने वाली परिस्थिति में क्या चीज़ें सामने आती हैं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं अभी उन बातों को तय नहीं कर सकता। यकीनन एक परिस्थिति ऐसी ज़रूर बनती है जहाँ पे हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की लड़े और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की लड़े। हम प्रयासरत हैं कि अगर हाजीपुर अगर हमारी ना जाती तो हमारे लिए राह आसान होगी और हम जमुई से ही हम कंटिन्यू हम करना चाहते हैं। पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पे हमारी माँ वहाँ पे नहीं जाती या वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होती, तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संसदीय बोर्ड अंतिम जो फैसला लेगा वो हमको स्वीकार करना होगा। बक्सर में बीते रात SJVN गेट पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे किसानों ने हरि कीर्तन और रामायण का पाठ कर दिया। किसान अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि पावर प्लांट के जल पाइप और रेल कॉरिडोर के लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए धरना स्थल पर पुलिस प्रशासन के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की। कोई अधिकारी नहीं आए, किसी अधिकारी के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया और हम लोग जो है निचले स्तर के जो पदाधिकारी हैं उससे हम लोगों को बात भी नहीं करना है। जो कंपनी के जो है जो चीफ होंगे, जो हेड होंगे, जो किसी भी फैसला किसी भी जो है तरह का फैसला लेने में सक्षम होंगे, उन्हीं से वार्ता करेंगे हम लोग, बाकी किसी छोटे मोटे अधिकारी से। शराब तस्करी के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत पटना पुलिस ने पालीगंज से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर को पुलिस ने ऑटो से शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने ऑटो भी जब्त कर लिया। एक लड़का बैठ करके आ रहा है, एक बैग लेकर सूचना को पाकर मैं थाना तुरंत सूचना के संदर्भ लेकर आवश्यक कार्रवाई और देवी हमने देवी स्थान जो है पालीगंज से देवी स्थान जो है जहाँ से आपका घर के लिए अकबरपुर के लिए ऑटो खुलती है, वहाँ पहुँचा तो उसके बताए अनुसार उस लड़का को पकड़ने के बाद उसके बैग का हमने सर्च किया, सर्च जो है उसको 13 बोतल जो है विदेशी इसको हमने बक्सर के SJVN थर्मल पावर प्लांट के गेट पर किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक पावर प्लांट को बंद ही रखा जाएगा। किसान के लिए धरना स्थल पर खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी गई है। धरने के कारण थर्मल पावर प्लांट में काम करने वाले मजदूर नहीं पहुंच सके, जिस वजह से कार्य भी प्रभावित रहा। बात है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। प्रशासन इस मामले में जो बेस्ट कर सकता था वो ये कर सकता था कि अपनी बात रखने का मंच उपलब्ध कराए। SDPO साहब ने बताया कि जिला पदाधिकारी और SP साहब के निर्देश में ADM साहब की अध्यक्षता में समन्वय समिति बना दी गई है, जिसमें सभी संगठन, वो सारे संगठन जो किसानों और प्रभावित किसानों के हित की बात करते हैं, उन सबको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है और कुछ शांतिपूर्वक वो लोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी वो लोग शांतिपूर्वक ही अगर उनको कुछ भी उनका जो ग्रीवेंसेस है उसको रख रहे हैं तो उससे तत्काल हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग डिप्लॉय कर दिए हैं, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती है। करते हैं कि गेट जाम करके काम बंद करके तो कोई बहुत कुछ हासिल नहीं होना है, बातचीत से ही जो भी है अपना बात करें। मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा क्षेत्र के लालू छपरा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और बुद्धिजीवियों की सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मंत्री अजित कुमार ने कहा कि इस देश का विपक्ष पूरी तरह से मुद्दाविहीन है, इनकी नीयत भी साफ नहीं है और न ही उनके पास कोई नीति है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी नेता समाज में तनाव और भ्रम पैदा कर वोट लेना चाहते हैं, जिसे इस देश की जनता भली भांति समझती है। जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज मैं पारू विधानसभा क्षेत्र के लालू छपरा गांव पहुंचा हूं, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जन संवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में
समाज के गरीब तबके के लोग शामिल हुए। सबों का निगाह नरेंद्र मोदी की ओर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9.5 वर्षों के कार्यकाल में इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के गांवों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के वृद्ध के लिए और इस देश के महिलाओं के लिए और इस देश के आम आवाम के लिए